हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की कहानी गुजरात के वलसाड़ में एक इलाका है खातलवाड़ा, वहीं से है। 13 दिसंबर 2021 को जोली पुत्र श्री नितिन पटेल, जिसकी उम्र 32 साल, और रुचि का उम्र 28 साल, इन दोनों की शादी उनके घर वालों की रजामंदी से होती है। लड़के का लोगों के घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का बिजनेस था। जनवरी 2022 में लॉकडाउन जब थोड़ा कम होता है तो जोली और रुचि का 7 जनवरी को हनीमून मनाने के लिए गुजरात से थोड़ी ही दूरी पर एक जगह है माउंट आबू, वहां जाने के लिए निकलते हैं। माउंट आबू पहुंचने से पहले ये 7 जनवरी को अंबाजी जाते हैं दर्शन के लिए। उसके बाद जोली और रुचि का माउंट आबू पहुंचते हैं और वहां पर एक होटल में ठहरते हैं। 7 और 8 जनवरी को सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। रुचिका की अपने घर वालों से बातें भी हुई थी, लेकिन 9 जनवरी को अचानक से रुचिका की तबीयत खराब हो जाती है और उसे पेट दर्द के साथ उल्टियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। जोली भागकर उसे माउंट आबू के सरकारी हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर डॉक्टर के पूछने पर जोली उन्हें बताता है कि रुचिका को पेट दर्द के साथ उल्टियां हुई थी। डॉक्टर रुचिका को चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर देते हैं। जोली इस घटना की जानकारी अपनी और रुचिका की फैमिली को देता है। दोनों परिवारों पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। दोनों की नई नई शादी हुई थी और शादी के वो महज 27 दिन ही हुए थे कि रुचिका की अचानक से मौत हो जाती है। दोनों परिवारों के लोग माउंट आबू के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर रुचिका का पोस्टमार्टम करके लाश को उन्हें सौंप देते हैं। जोली रुचिका की लाश को लेकर वलसाड़ पहुंचता है और रुचिका का अंतिम संस्कार करता है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी इस बात का बेहद दुख होता है कि अभी तो दोनों की नई नई शादी हुई थी और हनीमून पर ही दुल्हन की मौत हो गई है। जोली का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और लोगों से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और अगले 1 महीने 3 दिन तक सभी शोक मना रहे थे। जोली भी अपनी पत्नी के गम में डूबा हुआ था। घर वालों ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये मान लिया था कि यही परमात्मा को मंजूर था। उधर दूसरी तरफ 1 महीने और 3 दिन बाद रुचिका की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। वैसे अगर देखा जाए तो आज के समय में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन रुचिका की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 1 महीना और 3 दिन, मतलब कि पूरे 33 दिन बाद आती है। ये समय कुछ ज़्यादा नहीं हो गया था। खैर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के आने से पहले तक डॉक्टर भी ये मानकर बैठे थे कि रुचिका की मौत एक नेचुरल डेथ है और रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं आने वाला है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और डॉक्टर उसे पढ़ते हैं तो डॉक्टर भी कुछ पल के लिए सहम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपने डॉक्टरी पेशे में ऐसा मामला न तो कभी देखा था और न ही कभी सुना था। रुचिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा था कि रुचिका की मौत पेट दर्द या उल्टियां होने से नहीं हुई थी, बल्कि उसे मारा गया था। उसके गले की नाली में बहुत सारे पत्तों को, जो ये पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं, उनको ज़बरदस्ती ठूंसा गया था, जो रुचिका के गले में फंसे हुए थे। इसके अलावा किसी पतली और नरम चीज़, जैसे कि पेड़ की बारीक टहनी होती है, उससे उसके गले को घोंटा गया था। ये सभी चीज़ें रुचिका के मर्डर की कहानी बयान कर रही थी। जब रुचिका के घर वालों को रुचिका की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है और उन्हें पता चलता है कि रुचिका की मौत इन सभी कारणों की वजह से हुई है, तो उनका सीधा शक अपने दामाद यानी कि जोली पर जाता है, क्योंकि वहां पर रुचिका के साथ जोली के सिवा और कोई था ही नहीं। रुचिका की मौत माउंट आबू में हुई थी, इसलिए उसके घर वाले माउंट आबू पहुंचकर जोली के खिलाफ रुचिका के मर्डर की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब रुचिका और जोली के परिवार समेत सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के सभी लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था, और वो ये कि शादी को महज 27 दिन ही हुए थे, तो फिर दोनों में ऐसा क्या हुआ कि एक ने दूसरे की जान ले ली। जब पुलिस जोली से पूछताछ करती है, उसके बाद पुलिस बताती है कि शायद रुचिका की मौत के पीछे जोली का रुचिका को पसंद न करना और उसकी किसी और लड़की से शादी करने की इच्छा भी हो सकती है। जोली पुलिस को ये भी बताता है
कि उसने रुचिका के गले में पत्ते इसलिए ठूसे थे क्योंकि उसे लग रहा था कि पत्ते भोजन के साथ आराम से डाइजेस्ट हो जाएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कभी भी मौत का असली कारण सामने नहीं आएगा। लेकिन पत्ते पेट में जाने की बजाय रुचिका के गले में ही फंसकर रह जाते हैं और 33 दिनों बाद इस केस का खुलासा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।